जय भीम दोस्तों। महान कांसीराम जी दलित और पिछड़ों की एकता के प्रतीक हैं। मान्यवर कांसीराम जी बाबा साहब के बाद कांसीराम जी ने SC ST OBC की एकता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने बहुजन समाज की संकल्पना को बढ़ाया, जो भारतीय समाज में एक नया प्रयोग था। पहली बार किसी नेता ने पिछड़े दलितों एवं अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के आधार पर उनकी ताकत का एहसास कराया। वो जानते थे कि देश में बहुजन समाज 85% हैं। दूसरी ओर कांसीराम जी ने बहुजन समाज की एकता के लिए मनुवाद की संकल्पना को भी गढ़ा और प्रचारित किया, जिसके द्वारा उन्होंने बहुजन समाज को एक छतरी तले लाने का शानदार प्रयास किया और बहुजन समाज की एकता के लिए इस समाज के समाज सुधारकों से युक्त एक समूह भी स्थापित किया। महाराष्ट्र से ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, केरल से नारायण गुरुस्वामी तथा तमिलनाडु के EV रामास्वामी नायंकर, जिन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है, इस समूह में शामिल थे। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी नारे के तहत कांसीराम का बहुजन समाज के विभिन्न समूहों को उनकी जनसंख्या के प्रतिशत में पार्टी के संगठन तथा चुनावों में प्रतिनिधित्व देना ही उनका लक्ष्य था। कांसीराम जी प्रजातंत्र तथा संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास रखते थे। उनको यह विश्वास था कि प्रजातंत्र में वोट का बहुत महत्व होता है और वोट के सही प्रयोग से सत्ता परिवर्तन किया जा सकता है। वे सहजता से समझाते थे कि प्रजातंत्र में राजा और रंक के वोट की एक ही कीमत होती है। वे एक समीकरण से बताते थे, 1 मैन 1 वोट, 1 वोट 1 वैल्यू, यानी कि हर एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार है और एक वोट का मूल्य भी एक ही है। वे बहुजन समाज को यह समझाया करते थे कि मनुवादी समाज उनके वोटों के आधार पर ही राज करता रहा है। मनुवादी लोगों ने बहुजन समाज को बहुत दिनों तक बेवकूफ़ बनाकर उनके वोटों पर कब्जा कर राज किया है। अब यह नहीं चलेगा। अपनी प्रजातांत्रिक मूल्यों की प्रतिबद्धता के कारण ही उन्होंने नारा दिया, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। वोट से लेंगे PM CM, आरक्षण से लेंगे SP DM। वोट की इस राजनीति के द्वारा सामाजिक परिवर्तन के बड़े ध्येय के लिए उन्होंने राजनीतिक सत्ता को साधन माना और उसे प्राप्त करने के लिए 14 अप्रैल 1984 को बसपा की स्थापना की, जिसका परिणाम यह हुआ कि उत्तर प्रदेश में 4 बार बसपा की सरकार बनी। बहुजन समाज में ऐसे दूरदर्शी नेताओं का होना बहुत आवश्यक है, जो भारत की SC ST OBC जनता के लिए आवाज़ उठा सके। मैं सैल्यूट करता हूँ कांसीराम जी को। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए।